नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया था कि आज का टॉपिक क्या रहेगा, राजस्थान की झीलें। और सबसे पहले हम राजस्थान की खारे पानी की झीलें पढ़ेंगे। तो राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध कौन सी झील है? ये खारे पानी की सांबर झील। चलिए आइए इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं, सांबर झील के बारे में, कि इसका क्या महत्व है और या इसका क्या योगदान है। तो सांबर झील कहाँ पे है? तो ये बात तो सबको पता है कि ये जयपुर जिले में है, लेकिन झील कौन सी तहसील में? ये फुलेरा तहसील में, जयपुर जिले के फुलेरा तहसील में। अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ हो गया है कि जयपुर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर, इसका विस्तार है ये 3 जिलों में है। ठीक है। और यह झील जयपुर से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एकदम प्रॉपर जयपुर में नहीं है, ये जयपुर की फुलेरा तहसील में है। और ये क्या है कि जयपुर से 70 किलोमीटर दूर है। अब देखो इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ते हैं, वो महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं कि यह भारत की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह भारत की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, ये भारत जीके से संबंधित है, इसलिए आपको बता देता हूँ कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील है, और दूसरी कौन सी है? ये सांबर झील है, जो कि राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। ठीक है। ये भारत की अंतः प्रवाह है, ये दोस्तों अंतः होगा, मतलब जो अन्य नदियों में मिलती है उसे अंतः प्रवाह की नदी या झील कहते हैं। और ये अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी झील है। अगली स्लाइड में चलते हैं। या आंतरिक प्रवाह की बड़ी झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की कौन सी झील है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? पिछोला झील, नक्की झील, सांबर झील, जयसमंद झील। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सांबर झील। ठीक है दोस्तों। और देश के कुल नमक उत्पादन का 8.70% नमक सांबर झील से उत्पादन होता है। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार परीक्षा में आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश में अगर 100 क्विंटल नमक उत्पादन होता है तो उसमें 8 क्विंटल और 700 ग्राम सांबर झील करती है। इसका मतलब समझ गया ना आप? 8.70%। अब देखो इसका अपवाह क्षेत्र, इसका आकार कैसा है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। कि अपवाह क्षेत्र मतलब ये कितने क्षेत्रफल में बहती है ये झील? तो ये 500 वर्ग किलोमीटर में है। इसका आकार कैसा है? इसका आकार लगभग आयताकार है। दोस्तों ये कंसेप्ट है, ये आपको चीजें याद रखनी है। ऐसे नहीं है कि ये परीक्षा में हूबहू पूछे जाते हैं, लेकिन क्या पता एग्जामिनर को क्या सोच है, वो मतलब कथन सत्य है सत्य में दे दे कि सांबर झील का आकार अर्धवर्गाकार है। सांबर झील का अपवाह क्षेत्र 400 वर्ग किलोमीटर है। अब नीचे क्वेश्चन दे दे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन दे दे कथन 1 सत्य है, दूसरा दे दे कथन 2 सत्य है, तीसरा दे दे 1 सत्य है दूसरा असत्य है, और चौथा दे दे दोनों असत्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोनों असत्य है। इस प्रकार हमें गहन अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन एग्जाम इतने कठिन हो गए हैं कि उनकी प्रश्नों की भाषा जटिल जटिल आने लगी है। पहले होता था कि सीधा पूछ लेता था कि सांबर झील कहाँ पे है, इसका नमक उत्पादन में प्रतिशत कितना है, लेकिन अब हमें अलग से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं इसके अलावा। ठीक है दोस्तों। अब इसकी लंबाई है 32 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 3 से 15 किलोमीटर तक इसके बीच में। अब देखो सांबर में साल्ट म्यूजियम स्थित है। यह राजस्थान का एकमात्र साल्ट म्यूजियम है जो 1870 में अंग्रेजों द्वारा इसका निर्माण किया गया। ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की चीज़ है जो इसको आप स्किप भी कर सकते हो और दिमाग में रख सकते हो, क्योंकि हमें सीधा दिमाग में आ जाएगा कि राजस्थान का साल्ट म्यूजियम कौन सी झील में है, तो लगभग हमें दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये सांबर झील से संबंधित हो सकता है। तो इसको ज़्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, स्किप भी कर सकते हो। अब आगे का क्या है कि यहाँ नमक उत्पादन का कार्य सांबर साल्ट लिमिटेड करती है, जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। अब देखो इसका रेशियो है 60-40 का, मतलब
अगर 60 पैसे केंद्र सरकार लगाती है तो 40 पैसे कौन लगाएगी? राज्य सरकार। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 1964 को। सांबर साल्ट लिमिटेड, ये थोड़ा ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछे गए इससे। सांबर झील को 23 मार्च 1990 को रामसर साइट में शामिल किया गया। अब ये देखो, ये क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट है उतना कम है। देखो आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि सांबर झील को 23 मार्च 1990 को रामसर साइट में शामिल किया गया। यह राजस्थान की दूसरी रामसर साइट है। अब देखो दोस्तों, रामसर साइट क्या होती है कि वे आर्द्र भूमियां होती है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की स्थल घोषित किया जाता है। मतलब जहाँ पे ऐसी जमीन जहाँ जल स्थायी या मौसमी रूप से मौजूद आता है, मतलब नमी वाले क्षेत्र में। और ये अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी रामसर कन्वेंशन में 1971 में हुई थी। मैं आपको अलग थोड़ा समझा देता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संधि कब हुई रामसर में। रामसर से संबंधित है, रामसर से संबंधित संधि हुई थी 1971 में। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज है, ये 1971 में संधि हुई थी। और ये संधि हुई थी ईरान में, ईरान के रामसर शहर में, ईरान के रामसर शहर में। अब ईरान के रामसर शहर में हुई, इसलिए इसको रामसर साइट्स का नाम रखा गया। और रामसर साइट्स क्या है कि ऐसी जमीन जहाँ जल स्थायी या मौसमी रूप से मौजूद होता है, जैसे झील हो गया, नदी हो गई, दलदल क्षेत्र हो गया, नमक के खेत हो गए इत्यादि। अब भारत देखो कि भारत कब बना रामसर का सदस्य? 1982 में। भारत है वो 1982 में रामसर कन्वेंशन का सदस्य बना। अब भारत 1982 में रामसर कन्वेंशन का सदस्य बना। मई 2024 तक भारत में 75 रामसर साइट्स है। देखो ये थोड़ा अपडेट है कि मई, अगली स्लाइड में ले लेता हूँ कि मई 2024 तक, मई 2024 तक भारत में कितने हैं? 75 रामसर साइट्स है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज है, मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको रामसर से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि रामसर है क्या। तो ये आर्द्र भूमियां हैं जो रामसर शहर है जो ईरान में, उसमें संधि हुई थी। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि विश्व भर में जो भी आर्द्र भूमि है उनको रामसर साइट्स में शामिल किया जाएगा। और भारत में कितनी है? 75 है अब तक की। और उनमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान ये प्रमुख है। राजस्थान में और कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा कौन सा है? सांबर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों आप कोऑपरेट करना थोड़ा, मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ क्योंकि वो टच पेन नहीं है, तो इसमें राइटिंग थोड़ी कोऑपरेट करना मेरे साथ, समझ में तो आ जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों। ये है पहली रामसर साइट्स और दूसरी कौन सी है? वो सांबर झील वाली। ठीक है, अब रामसर या आर्द्रभूमि क्या होती है, इसको आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना दोस्तों कि रामसर साइट्स क्या होती है और आर्द्रभूमि क्या होती है? तो वे भूमि जहाँ जल स्थायी या मौसमी रूप से मौजूद होता है, जैसे झील हो गया, दलदल हो गई, नदियां हो गई, वो होते हैं। अब अगला क्या है कि संत दादू ने अपने प्रथम उपदेश सांबर में दिए थे। अब देखो रामसर साइट से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, संत दादू दयाल ने अपने प्रथम उपदेश कौन सी झील में दिए? सांबर झील में। सांबर ख्वाजा हिसामुद्दीन चिश्ती की पुण्य भूमि, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शाकंभरी माता का मंदिर सांबर झील में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है जेल प्रहरी 2018। और आरपीसी सेकेंडरी ग्रेड और बीएसटीसी एग्जाम 2019, ये इन एग्जाम में आया है क्वेश्चन। क्योंकि मैं कंटेंट ऐसा लेता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, आगे एग्जाम में आने वाला हो। राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं को लक्षित करता हो, मतलब आगे आने वाली भर्ती परीक्षाओं में हूबहू सवाल पूछे जाए, वीडियो में सवाल आया हो, पटवारी में सवाल आया हो, इस प्रकार मैं कंटेंट तैयार करता हूँ। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर के आसपास चौहान राज्य यानी सपादलक्स की स्थापना की थी। अब देखो ये एक्स्ट्रा चीज है, आपको याद रखनी है, ये हिस्ट्री से संबंधित, आप हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हो। लेकिन वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर के आसपास चौहान राज्य यानी सपादलक्स की स्थापना की थी। अब देखो राजहंस व कुरंजा पक्षी ये सांबर झील में आते हैं। मतलब सांबर झील में कौन सी पक्षी है? तो ये दो पक्षी के नाम याद रख लेना। और इससे ज़्यादा सांबर झील में मेरे हिसाब से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर बाहर आता है तो वो सबके लिए बाहर होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आप याद नहीं कर सकते। क्योंकि और पढ़ाने को मैं 2-3 पेज और स्लाइड ले सकता, लेकिन इससे बाहर शायद ही कोई जाए।
तो अब अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।